पिंडली का दर्द क्या है और क्यों होता है? अगर आप डेस्क जॉब करते हैं या लगातार एक जगह घंटों बैठे रहते हैं, तो संभव है कि आपके पैर में दर्द होता हो। यही नहीं, कई बार एक ही पोजीशन में बैठे रहने से कुछ समय के लिए खड़े होकर चलना भी मुश्किल हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम और बिस्तर पर पैर फैलाकर बैठने या लगातार पैर लटका कर बैठने से पैरों की पिंडलियों में दर्द हो सकता है। लगातार बैठने की पोजीशन में बदलाव न होने से ये दर्द बीमारी में बदलने लगता है। हर रोज पिंडलियों में दर्द एक अच्छा संकेत नहीं होता। पिंडलियों में दर्द के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला यह कि पिंडलियों का उपयोग अधिक हो रहा है, इससे उसमें खिंचाव होता है। दूसरा, पिंडलियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इससे मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और यही अलार्मिंग स्थिति होती है। पिंडली के दर्द को तुरंत कैसे रोक सकते हैं? पिंडली के दर्द को कुछ इलाज से रोक सकते हैं। पानी पीना है जरूरी। पानी हमारी मांसपेशियों में नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में जकड़न, दर्द आदि हो सकता है, जो वर्कआउट के दौरान बाधा बन सकता है। इसके अलावा पानी शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके लिए छोटे व्यायाम सत्र में थोड़ा थोड़ा कर पानी पिए। आपको दिन में भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहने की आदत डालनी चाहिए, खास तौर पर सोने से पहले, क्योंकि सोते समय शरीर तरल पदार्थों को काफी मात्रा में सोखता है। तेल मालिश करें। मालिश करने से मांसपेशियों में रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है और मांसपेशियों को गर्माहट मिलती है। साथ ही यह लैक्टिक एसिड को भी दूर करता है, और जबकि तेल मांसपेशियों दर्द से राहत दिलाता है। कई प्रकार के तेल जैसे पाइन, लेवेंडर, अदरक और पिपरमेंट आदि के तेल की मालिश से मांसपेशियों का दर्द कम होता है और सूजन भी गायब होती है। स्ट्रेचिंग मांसपेशियों में तनाव संबंधी समस्याओं के उपचार का सबसे असरदार तरीका है। स्ट्रेचिंग वे मांसपेशियां जो ज्यादा मजबूत और लचीली होती हैं, उनमें चोट लगने की संभावना कम होती है, इसलिए स्ट्रेचिंग अवश्य करें। ये एक घरेलू उपचार है जिसे आसानी से किया जा सकता है। हीट थेरेपी का इस्तेमाल मोच, ऐंठन, मांसपेशियों में जकड़न और क्रैम्प आदि के ट्रीटमेंट में सहायक होता है। इस बात का ध्यान रखें कि हीट थेरेपी का इस्तेमाल सिर्फ गंभीर इंजरी में ही करें, क्योंकि इसके कारण सूजन बढ़ भी सकती है। हालांकि गर्मी से मांसपेशियों के दर्द में आराम मिलता है, मांसपेशियों की जकड़न कम होती है। पिंडली के दर्द में बर्फ से सिकाई से क्या होता है? पैर दर्द होने पर इलाज के कई तरीके हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पैरों में दर्द होने पर बाहरी इलाज करने के बजाय कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएं तो इलाज से बेहतर है। अगर पैर में होने वाला दर्द किसी अंदरूनी चोट की वजह है, तो उस प्रभावित हिस्से में शुरू के दिनों में बर्फ से सिकाई करें। अगर चोट को 4 से 5 दिन से अधिक हो गए हैं और दर्द बना हुआ है, तो गर्म पानी से सिकाई करें। पैर के दर्द वाले हिस्से को किसी भी तरह की चोट से बचाने के लिए फुट पैड का इस्तेमाल करें। थकान होने पर पिंडली में दर्द क्यों होता है? जब हम खड़े होते हैं, तो कुछ मांसपेशियों पर ही ज्यादा वक्त तक दबाव बनता है। इसी वजह से पिंडली की मांसपेशियों में थकान होना लाजिमी है। पैदल चलने की प्रक्रिया में कई मांसपेशियों की भूमिका रहती है। ऐसे में दबाव बढ़ जाता है। खड़े होने के दौरान दिल इतना सक्षम नहीं होता कि टखनों, पिंडलियों और पांव से वापस पर्याप्त खून पंप कर सके, इसलिए इसमें पुराना खून एकत्र होता रहता है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट देने वाला और टॉक्सिन हटाने वाला ताज़ा खून न होने की वजह से मांसपेशियां दर्द महसूस करने लगती हैं। वजह सीधी सी है। ज्यादा काम और कम भोजन का सीधा मतलब है कि आपकी मांसपेशियां तकलीफ महसूस करेंगी। जब आप चलते हैं, तो आपकी मांसपेशियों के लिए इस बढ़े हुए काम की वजह से यह आपके हार्ट की तरफ खून का प्रवाह बना रहता है और मांसपेशियों को हर हाल में ताज़ा खून मिलता रहता है। पैरों में दर्द कौन से विटामिन की कमी से होता है? हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो, तो ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इम्यूनिटी के कमी के कारण भी आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। असल में पैरों में दर्द आयरन की कमी के कारण होता है, और ये विटामिन आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाता है। अगर इसकी मात्रा कम हुई, तो आयरन प्रभावित होगा और आपको पैरों में दर्द की समस्या होगी। विटामिन डी की शरीर में कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। पैर, हाथ या फिर जॉइंट्स में पेन होने लगता है। शरीर में इस जरूरी विटामिन की कमी होने पर मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ जाता है।
आप इस विटामिन की कमी को धूप के जरिए शरीर में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए अलावा खानपान के जरिए भी इसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। प्रेगनेंसी में पिंडलियों में दर्द क्यों होता है? गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में अक्सर महिलाओं को पैरों में ऐंठन की समस्या होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है, ये समस्या भी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा वजन बढ़ने, पैरों में सूजन आने और गर्भावस्था में थकान होने की वजह से होता है। जिनका वजन गर्भावस्था से पहले भी ज्यादा रहा है, उन्हें पैरों में दर्द की समस्या ज्यादा होती है। वजन बढ़ने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है और रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पैरों में ऐंठन की समस्या होती है। पैरों में कमजोरी किस बीमारी से होती है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक ऑटोइम्यून बीमारी है। एमएस में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली माइलिन पर हमला करती है, जो आपकी नसों के चारों ओर सुरक्षात्मक म्यान है। यह अक्सर 20 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में निदान किया जाता है। एमएस लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला का कारण बन सकता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। स्तब्ध हो जाना और थकान सबसे आम लक्षण है। अन्य लक्षणों में शामिल हैं मांसपेशी में कमजोरी, मांसपेशियों की मोच, चलने में कठिनाई, झटके, तीव्र और पुराना दर्द, दृश्य गड़बड़ी। पिंडली की मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? घंटों एक ही कुर्सी पर बैठे रहने के कारण हमारे शरीर में, खास तौर से पैरों की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। इस कारण हमारी पिंडलियों की मसल्स में दर्द और ऐंठन होने लगती है। कई बार हमें पैर की नस चढ़ने की समस्या भी हो जाती है, जिस कारण हमें मूवमेंट में परेशानी होती है। पिंडलियों में होने वाला दर्द और ऐंठन हमें सबसे अधिक तब परेशान करती है जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस दर्द के कारण हमें सही नींद लेने में दिक्कत होती है और नींद पूरी ना होने के कारण दिमागी थकान सहित शरीर में दूसरी बीमारियां पनपने लगती हैं।